हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और मैं उम्मीद करता हूँ पहले से जानते हो इन तीनों इक्वेशंस को आप, और उसको डेराइव भी करना सीखेंगे हम, कैसे इसको डेराइव करते हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि इक्वेशंस वो तीन कौन कौन सी होंगी। तो तीन इक्वेशंस हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसकी तीन इक्वेशंस हैं। नंबर एक जो इक्वेशन थी वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन आएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। क्लियर है? अच्छा, इनमें कौन कौन सी चीज किस किस को रिप्रेजेंट करती है? तो v जो है वो इनिशियल ना फाइनल, ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी होगी। इनिशियल मतलब जो शुरू में थी, कितने टाइम पे है ये? t सेकंड्स पे। ये कितने पे? t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स पे। जब आपने उसको देखा, वस्तु को देखा, ऑब्जेक्ट को देखा, पार्टिकल को ऑब्जर्व किया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u थी। कुछ समय बाद तुमने फिर देखा उसको, तो उसकी वेलोसिटी कितनी मिली? v मिली। a क्या होगा? a एक्सेलरेशन, t तो पता ही होगा, टाइम है ये तो। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो कह रहा है कि इक्वेशंस को डेराइव करो। डेराइव करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे, ग्राफिकली हम इनको डेराइव करेंगे। हालांकि कैलकुलस भी एक मेथड आता है, वो भी यदि तुम कहोगे तो हम कर लेंगे। तो देखिए, ग्राफिकली डेराइव करने के लिए सबसे पहले ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ उठा के लेके चलेंगे हम। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ध्यान देना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये तो पता है हमें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब आप लोग बता रहे हो तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? कौन सा ग्राफ बनाएंगे? सबसे पहले तो ये ओ पॉइंट, ये एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ लेंगे। अच्छा, कैसे लेंगे? देखिए, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी अभी अभी बताई थी, कितनी मानी गई थी? u। और t सेकंड्स में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v। ये ले लिया v। और ये एक स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ग्राफ। अब एक चीज जरूर नोट कर लें कि यहां देखिए कि स्लोप जो इस ग्राफ की होगी, कौन सा ग्राफ है? स्लोप ऑफ vt ग्राफ। vt ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? स्लोप ध्यान आया कुछ पिछले वीडियो से? जो vt ग्राफ की स्लोप होती है वो बताती है एक्सेलरेशन। किसके बारे में बताएगी? एक्सेलरेशन। और स्लोप कैसे बता सकते हो? टेंजेंट थीटा। थीटा ये यहां बनाया इसने टाइम एक्सिस के साथ। ये देखिए, मैंने यहां तक कर दिया इसको, ये पॉइंट ओ ए बी सी डी। सारे पॉइंट्स क्लियर है? पता चल गया कौन कौन से पॉइंट्स कहां कहां मार्क किए गए हैं। तो अब हमें क्या करना है? स्लोप निकालने हैं हम। एक्सेलरेशन ए बराबर टेंजेंट थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिखाई दी। इसमें देखा तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, बी नहीं बेस, या हाइपोटेन्यूज। तो P अपॉन बी, P कितना? BC, P आ गया BC अपॉन बेस, बेस कितना है? DB। बहुत छोटी छोटी और सिंपल सी बातें, अब खत्म है। मतलब आपको स्लोप समझ में आ गई, उसके बाद ये आराम से आप लोग कर लोगे। BC कितना होगा? BC देखिए, BC जो होगा वो AC माइनस AB, मतलब BC को मैं लिख सकता हूं AC माइनस AB, और BD जो है दैट इज इक्वल टू OA। कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहां देखिए A बराबर आ गया AC माइनस AB। AC लेकर C तक कितना था? V के बराबर फाइनल वेलोसिटी, माइनस AB घटा दिया, बचेगा क्या? BC। AB कितना था? U के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, अपॉन OA। जी ये तो टाइम है, जितना टाइम उसको लगा था, ये T।
मल्टीप्लाई किया तो AT इज इक्वल टू V माइनस U और V इज इक्वल टू U प्लस AT। इक्वेशन पहली हो गई डेराइव। एक इक्वेशन डेराइव कर ली हमने, V इज इक्वल टू U प्लस AT के बराबर। दूसरे केस में एक छोटी सी चीज और लेके चलेंगे कि मान लो ये आपका ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो यहां देखिए ये कौन सी मोशन को रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इस केस में, ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ध्यान दें एक बार कि मैं ये जो लाइन है ये क्या है? वीटी कर्व है ना, ये वेलोसिटी टाइम कर्व है आपकी। इस वाले ग्राफ में वीटी कर्व कौन सी थी? ये थी। जो CD है वो क्या है? वीटी कर्व है। तो एक चीज नोट करें कि मैं इसको नाम दूं OABC। तो इसके जो VT कर्व के नीचे ये एरिया है ना, VT जो कर्व थी उसके नीचे का एरिया इतना ही आएगा ना। तो इसका एरिया जो है वो क्या बताएगा आपको? एरिया निकाल लो, रेक्टेंगल बनती है ये। एरिया कितना होगा? AB इंटू OA। AB इंटू OA। AB क्या है? V वेलोसिटी है इस एक्सिस के ऊपर, है या नहीं है? और इधर क्या रिप्रेजेंट है? टाइम। तो इंटू टी। V इंटू टी क्या बनेगा? देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, S अपॉन टी, और ये क्या आ गया? S डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात यहां से जो हमें पता चली ना, वो ये पता चली कि स्लोप जो बताएगी VT ग्राफ की, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसकी जो स्लोप है वो बताती है एक्सेलरेशन, और उसका जो एरिया है वो बताता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इक्वेशन आपको डेराइव करनी है और आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या निकाल दे? एरिया। मतलब जो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए दैट इज इक्वल्स टू द एरिया। होगा या नहीं होगा? क्योंकि V इंटू टी किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो कर्व आती है, वेलोसिटी VT जो कर्व आती है उसके नीचे का जितना एरिया होगा वो उसके लिए क्या निकाल देगा? डिस्प्लेसमेंट निकाल देगा। यदि आप इसके नीचे का पूरा एरिया निकाल दे, कितना है जी? VT कर्व यहां से है C तक है, उसके नीचे एरिया ये आया, पूरा एरिया कंप्लीट जो एरिया आपका आया ये कंप्लीट एरिया, ये क्या बताएगा? ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए। जो आपने ग्राफिक ले रखा है उसमें क्या है? ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम आपको जब चाहिए, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए क्या करें? S इज इक्वल टू, बड़ा काम हो जाएगा ट्रेपेजियम का, छोटे टुकड़े कर लेते हैं। एक तो ये नीचे क्या बना? रेक्टेंगल। एक क्या बना? ऊपर ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, और प्लस क्या कर दें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस क्या आ गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोनों के फॉर्मूले पता होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को निकालना है। तो यहीं से शुरू कर देते हैं हम उसको। फिर से एक बार समझ में आ रही होगी बात कि एरिया आपको इस पूरे ट्रेपेजियम का चाहिए। एरिया क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी? DBC। ट्रायंगल DBC। DBC ट्रायंगल का एरिया, और प्लस एरिया किसका निकाल लेना चाहिए हमें? जो नीचे रेक्टेंगल बन रही है, और वो कौन सी है? OABD। एरिया ऑफ OABD। समझे? अच्छा, आगे S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? ट्रायंगल, ये D है, ये ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना? DB। DB हाइट कितनी? BC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AB, लेंथ इंटू ब्रेड्थ OA। OA इंटू BA। OA तो क्या होगी? लेंथ, और ये होगी ब्रेड्थ। S इज इक्वल टू हाफ DB। DB किसके बराबर? जितना ये उतना ये, और ये क्या है? टाइम। टाइम एक्सिस के ऊपर तो टाइम ही मिलेगा ना हमें। तो ये आ गया टाइम T इंटू BC, पीछे निकाला ही था अभी, कितना आया था? V माइनस U प्लस OA। OA T है, BA B से A तक, ये तो सिर्फ U के बराबर होगा। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ। ये क्या करें जी? V माइनस U, पहली इक्वेशन ध्यान है,
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और उसमें हमने निकाला v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। पुट कर दो, पुट करा दो v माइनस यू को, t तो एक पहले ही था, ए टी पुट कर दिया इंटू टी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 डराइव। ओके, थर्ड इक्वेशन भी ले चलते हैं, लेकिन थर्ड में और सेकंड में एक फर्क देखना आप लोग। वहां वेलोसिटी इन्वॉल्व हो जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, टाइम एलिमिनेट कर दो। यहां तक आपका स्टेप सेम है, ये पूरा स्टेप सेम होगा। कितना आएगा ut प्लस हाफ ऑफ v माइनस यू इंटू टी। अब थोड़ा मेथड बदल दो, ut प्लस मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया जी, हाफ vt माइनस हाफ ut। अब ये पूरा ut था, आधा ut कम हो जाएगा, बचेगा कितना, आधा ut बच गया, हाफ ऑफ ut, और s बराबर आ गया हाफ ऑफ v प्लस ut। अगेन हम पहली इक्वेशन को लेते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो t कितना, v माइनस यू बाई ए। इसमें वो भी पुट कर देंगे, हाफ ऑफ v प्लस यू, ये टाइम की वैल्यू यहां रखी, v माइनस यू अपॉन ए, s देखिए 2a क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आगे आ गया, v माइनस यू और v प्लस यू, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपकी इक्वेशन बनी, थर्ड इक्वेशन थी किसकी, मोशन की। तो 3 इक्वेशंस को आपने डेराइव किया ग्राफिकली। मेथड कौन सा यूज किया उनको डेराइव करने के लिए, ग्राफिकल मेथड से हमने उनको डेराइव किया है। ओके, तो पीछे कुछ बच्चों के मैसेज मिले थे मुझे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम बहुत ही भारी किल्लत से जूझ रहे हैं न्यूमेरिकल्स की। तो चलिए हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स का। एक और वीडियो भी हम इसके ऊपर बनाएंगे डेडिकेटेड, जो न्यूमेरिकल्स पे ही होगा। इससे हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा बने, लेकिन चलो फिर भी करते हैं, कोशिश करेंगे। तो ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है जो कैलकुलस पे बेस्ड है, और ये क्वेश्चन जो है ये AIPMT का क्वेश्चन है 2005, AIPMT का क्वेश्चन नहीं है, आया हुआ है मतलब कंपटीशन में। तो एक पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन OX एट टाइम t जो गिवन है वो सेकंड्स में गिवन है। द डिस्टेंस एट टाइम t, द डिस्टेंस x किसमें गिवन है, वो मीटर में गिवन है, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O, जहां से मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, उससे उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, जो डिस्टेंस उसने कवर की वो इतनी कवर की। अब जी ये कहना क्या चाहता है, ये डिस्टेंस दिखा के ऐसी ऐसी डिस्टेंस दिखाएगा, बताओ क्या कहेगा, ये समझ से बाहर हो रही है। तो ये कहना चाहता है कि जो उसकी डिस्टेंस है वो टाइम के साथ साथ बदल रही है। डिस्टेंस उसने 1 सेकंड के ऊपर कितना, सॉरी ये टी नहीं है, 1 सेकंड पे कितना उसने डिस्टेंस को कवर किया। आई थिंक मैंने ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा दोबारा से चेक करते हैं, +20 और -t क्यूब, क्योंकि फिर आपका आंसर मैच नहीं होगा और तो कोई दिक्कत नहीं है। +20 और -t क्यूब है, तो x इज इक्वल टू 40 + 20 - t क्यूब। ये क्या है, डिस्टेंस गिवन ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t सेकंड्स के अंदर उसने इतनी दूरी तय की। आपको फर्स्ट सेकंड में निकालनी है 1 पुट कर दो, सेकंड में निकालनी है 2 सेकंड में निकालनी है, ये पुट कर दिया, थर्ड सेकंड में निकालनी है आप लोग फिर से पुट कर दोगे, ठीक है, तो उसी हिसाब से निकाल लेंगे। लेकिन इसने पूछा क्या है, पूछा ये है कि हाउ लॉन्ग विल द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। हाउ लॉन्ग विल द पार्टिकल, ऑप्शंस आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि हाउ लॉन्ग का मतलब उसने ये कि देखो दोनों चीजें आ जाती हैं, कई बार दिमाग में आता है कि हाउ लॉन्ग में वो टाइम पूछता होगा कि कितनी देर तक वो चलता रहा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। उसके बाद ये भी आ जाता है कि भी कितनी दूरी तक वो चलता रहा। तो यहाँ ऑप्शंस आपको क्लियर कर देते हैं, क्या क्लियर कर रहे हैं कि यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है, कि उसने जो रेस्ट पे आने से पहले डिस्टेंस कितनी कवर की थी, पार्टिकल के द्वारा जो तय की गई दूरी थी वो कितनी थी, ये आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा देखिए हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस के हमारे पास सोर्स क्या है, ये है डिस्टेंस निकालने का सोर्स, और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर। यदि हमें ये पता चल जाए कि रेस्ट पे आने से पहले कितनी देर तक पार्टिकल मोशन में था, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि उसने मोशन शुरू करने के 5 सेकंड बाद बॉडी रेस्ट पे आई,
तो 5 सेकंड यहां पुट करेंगे, डिस्टेंस अपने आप निकल जाएगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी। आपको ये पता चल गया 2 सेकंड बाद बॉडी किस पे आ गई थी, रेस्ट पे आ गई थी, मतलब 2 सेकंड में रेस्ट पे आ गई थी, तो 2 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, वो कैलकुलेट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम पूछता जब तो निकालना ही था, यदि डिस्टेंस पूछी है तो भी आपको यहाँ पर टाइम की जरूरत पड़ेगी कि आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स द बॉडी कम्स टू द रेस्ट, कितने सेकंड्स के बाद वो रेस्ट पे आएगी। जितने सेकंड में आती है, 10 सेकंड में आती है तो ठीक है जी, 10 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय कर लेगी, इतना, तो जब वो चलने के बाद कितनी दूरी पे रेस्ट पे आई वो निकाल लेंगे। तो यहां क्या करें, एक्स गिवन है, बॉडी रेस्ट पे आई, रेस्ट पे आने का मतलब v इज इक्वल टू 0, इन दैट केस v किसके बराबर, 0। v और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या बताएं, ये आ गया dx अपॉन dt, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, v इज इक्वल टू dx, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब वो रेस्ट पे थी तब थी उसकी वेलोसिटी 0। मान लिया बॉडी रेस्ट पे आई t सेकंड्स में, तो फिर dx अपॉन dt किसके बराबर, 0, t सेकंड्स के ऊपर वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 0। उससे पहले बॉडी मूव कर रही थी, ध्यान दें, वो स्टार्ट करती है मूव करना और उसके बाद वो लास्ट में जाके क्या आएगी, रेस्ट पे आएगी। तो t सेकंड्स में रेस्ट पे आई, तो जो टीथ सेकंड थी ना, उसी पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, उससे पहले नहीं थी, ठीक है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0, इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये, मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड थी टीथ सेकंड पे, क्योंकि बॉडी देखिए यहां से ओ से चली, x की तरफ जा रही है, यहां वो 0 आई उसकी वेलोसिटी, यहां रुक गई, तो ये किसी टाइम के ऊपर रुकी होगी ना, एक इंस्टेंट के ऊपर, वो ये क्या कौन सी स्पीड है, एवरेज थोड़ी है, पूरी डिस्टेंस में उसकी पूरी थ्रू आउट द जर्नी कितनी थी, ये इंस्टेंटेनियस है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके बराबर, dx by dt, that is equals to 0 in that case when the body comes to rest। अच्छा जी, तो ये करने के लिए dx अपॉन dt करें तो d by dx d by dt, x तो गिवन है, बिल्कुल टाइम पे डिपेंड करता है, यहां भी टाइम है, टाइम पे डिपेंड करता है, तो ये आ गया 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 0। और डिफरेंशिएशन का देखो नियम है, आपको यदि दिक्कतें आती हैं डिफरेंशिएशन के, हम और भी क्वेश्चन करेंगे, इंटीग्रेशन पे भी क्वेश्चन करेंगे, और इसीलिए मैंने आज आपको कैलकुलस से जो इक्वेशंस डेराइव करने वाला मेथड नहीं करवाया है। यदि आपको दिक्कत आती है तो आप हमें बताएं, हम एक डेडिकेटेड वीडियो जो जनरल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है उसके ऊपर बना सकते हैं, या फिर यदि आप कहीं दूसरे सोर्स से भी आप लोग उसको जनरली जो फॉर्मूले हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो मतलब बेसिक फंडामेंटल जो उसका कंसेप्ट है वो आप लोग कहीं से दूसरी जगह से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम फॉर्मूले में जो यूज होंगे वो मैं बताता रहूंगा साथ साथ। तो ये कह रहा है कि डिफरेंशिएशन आपको यहाँ करना है, देन डी बाई डी टी ऑफ 40 क्या है, कांस्टेंट है, और बहुत बार मैंने बताया है कि कांस्टेंट यदि इंडिविजुअल है, किसी वेरिएबल के साथ वो नहीं लगा हुआ, इन दैट केस उसका डिफरेंशिएशन आंख मीच के 0 कर दो, 0 कर दिया तो ये आ गया इसका 0, ये क्या था कांस्टेंट, कांस्टेंट जी मल्टीप्लाइड है, बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा जी। t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t का डिफरेंशिएशन क्या करोगे तुम, t की पावर 1 है, 1 घटा दोगे, देखो बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है, d by dt ऑफ k रेज टू सॉरी d by dx ऑफ सॉरी dt कर लेते हैं हम, t रेज टू पावर n कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो तुम। इसका फॉर्मूला है k इनटू पावर भार और जो पावर में से 1 घटा के लिख दो, बस ये फॉर्मूला है। तो यहां आपके पास 12t है, 12 भार पावर 12 इंटू 1 12, और t की पावर 1 माइनस 1 करोगे तो 0, वो भी 1, तो बचा कितना सिर्फ 12 माइनस पावर कांस्टेंट इसके साथ है नहीं, पावर कहां जाएगी तो फिर आगे 3 और पावर में से 1 घटा दिया, ये क्या होगा डिफरेंशिएशन, ये किसके बराबर है 0 के बराबर, तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 12, और t स्क्वायर कितना आ गया, कैंसिल आउट करा 4, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। मतलब बॉडी जब उस देखो बॉडी रेस्ट पे आई, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 कब हुई 2 सेकंड पे, जब वो चली और चलने के बाद जैसे 2 सेकंड हुए तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, वो चलने लगी और चलने के बाद 2 सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी 0, 2 सेकंड में कितनी दूरी तय की, डिस्टेंस यहां से पता ही है, 2 सेकंड में कितनी कर लेगा 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस टी क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, x इज इक्वल टू 24 और 40
40 प्लस 24 माइनस 8 16 56 मीटर। ऑप्शन क्लियर हुआ। तो ये एक क्वेश्चन था कैलकुलस पे। एक क्वेश्चन और भी मैं अभी करवा रहा हूं आपको कैलकुलस के ऊपर ही बेस्ड। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है कि वो भी इसी प्रकार से बेस्ड है, वो डिफरेंशिएशन पे था, इसको हम इंटीग्रेशन के मेथड से करेंगे। करेंगे इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, अब की बार वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है, पिछली बार डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की इक्वेशन थी, यहाँ क्या है वेलोसिटी दी गई है इक्वेशन। तो डिस्टेंस और निकालना आपको डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए आपको ये फॉर्मूला पता है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, पता है ना। तो आपको चाहिए क्या x, ये मतलब ये dx डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कितने टाइम में, स्मॉल टाइम dt में। तो dx किसके बराबर आ जाएगा v इंटू डी टी। अब आपको dt टाइम में dx डिस्टेंस ट्रेवल करी आपने, तो हमें क्या निकालना है, हमें तो 1 से 2 सेकंड के बीच की कंप्लीट डिस्टेंस, और उसको निकालने के लिए वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। अब ये एक और बड़ी समस्या आ गई इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करोगे x रेज टू पावर n इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन जब करते हो तो आप लोग पावर में एक जोड़ दो और जुड़ी हुई पावर को नीचे लिखो। जैसे dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी, फिर मतलब एक प्रकार से बेसिकली होता क्या है, डिफरेंशिएशन से उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो dx को क्या करोगे, देखिए आप dx को मैं लिख रहा हूं x रेज टू पावर इंटू dx, अकेला आपको dx का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या ये और ये डिफरेंट तो नहीं होंगे, एक ही चीज है, मतलब तो एक ही निकलेगा, दिखने में भले ही डिफरेंट हो। अब पावर में एक जोड़ दो, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, x रेज टू पावर 1 x। तो dx का इंटीग्रेशन कितना आ गया, x के बराबर आ गया। यहां आपने इंटीग्रेशन करने के लिए इसके बाद यहां ले जा रहा हूं मैं, dx का इंटीग्रेशन x आ गया। लेकिन ध्यान दो आपको डिस्टेंस जो निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है आपको 1 सेकंड से लेकर, टाइम की वैल्यू जब 1 सेकंड थी तब से शुरू करना है, और टाइम की वैल्यू 2 सेकंड थी तब तक खत्म करना है। तो x इसका इंटीग्रेशन v है, देखो v को आप कांस्टेंट इंटीग्रेशन में भी बाहर आ जाएगा, लेकिन यहां v कांस्टेंट नहीं है, v तो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, तो कांस्टेंट कैसे कहोगे, समय बदलेगा तो क्या v की वैल्यू वही रहेगी, नहीं रहेगी, अलग हो जाएगी। तो इसलिए यहां आपको v जो इक्वेशन थी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये लिमिट्स हैं कि आपको इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, छोटे छोटे इंटरवल्स में जो डिस्टेंस कवर करी उनको जोड़ना, लेकिन जोड़ना आपको कहां से कहां तक है, 1 सेकंड से और 2 सेकंड के बीच की दूरी को। तो at प्लस bt स्क्वायर इंटू dt। अब देखिए आप इसको अलग अलग करके लिखते हो, मैं जानबूझ के मतलब थोड़ा ज्यादा इसको बढ़ा रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। अलग अलग करके लिख दिया, प्लस 1 सेकंड से 2 सेकंड, t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू एंड t इज इक्वल टू, ये आ गया bt स्क्वायर इंटू dt, ये बन गया अपना एक्सप्रेशन बन गया है। तो इसके बाद जो इस एक्सप्रेशन के बाद अभी हम निकालेंगे, ये देखिए ये आ गया at, a क्या है कांस्टेंट है और b भी क्या है कांस्टेंट है, t है, आपको इंटीग्रेट करना है। ये dt बताता है कि इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो हम बता रहे हैं कि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो t के रिस्पेक्ट में होगा x रेज टू पावर n इंटू dx। देखिए तो a तो आ गया बाहर इंटू t रेज टू पावर n प्लस 1 करोगे, t की पावर पहले कितनी है 1 है, तो 2 हो जाएगी, t स्क्वायर अपॉन नीचे वही 1 से 2 लिमिट, प्लस यहां करोगे b कांस्टेंट बाहर, t की पावर 2 थी 3 हो जाएगी 1 से 2 a इंटू लिमिट्स जो पुट करना है, तो पहले आपको अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, t की जगह 2 पुट करोगे, लिमिट किसकी है देखिए t की लिमिट्स है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड है, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो t की जगह 2 सेकंड्स पुट करोगे 4/2 माइनस t की जगह 1 पुट करोगे अपॉन 2 प्लस b, यहाँ अपर लिमिट पुट करा तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 2 की क्यूब 8/3 माइनस 1 पुट करोगे, लोअर लिमिट क्या है 1, वो t की जगह पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, और यहाँ यदि आप लोग करोगे तो ये 2 आ गया, 2 में से आधा गया 1.5 बच गया
3/2a प्लस यहाँ बचा 7/3। ऑप्शन नंबर डी ना सॉरी ये रहा सी। क्लियर? ये था, ये भी कैलकुलस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा, ये यदि थोड़ा दिक्कत करता है तो हम ऐसा एक और क्वेश्चन भी ले रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, AIEEE का क्वेश्चन है ये, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। An object moving with speed 6.2 meter per second is deaccelerated at a rate given by dv by dt minus of 2.5 into root v। अब देखिए जो डीएक्सेलरेशन या जो एक्स मैं सिंपली जनरली उसको बोलूंगा एक्सेलरेशन, आप मतलब समझना कि वो डीएक्सेलरेशन ही है। वो देखिए ये डीएक्सेलरेशन जो है, मैं जिसको ए से दिखाता हूँ, ये डीएक्सेलरेशन डिपेंडेंट है वेलोसिटी के ऊपर। मतलब जैसे उसकी वेलोसिटी बदलेगी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसमें डीएक्सेलरेशन है, वो थोड़ा उसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा। वो 6.25 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और फाइनली वो किस पे आ जाता है, रेस्ट पे आना है। तो कह रहा है कि जैसे जैसे वो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी तो उसमें v की वैल्यू जैसे इंस्टेंटेनियस है हर टाइम, उसमें v की वैल्यू, v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो v की वैल्यू हर टाइम के ऊपर डिफरेंट होगी, अलग होगी। और यदि v की वैल्यू हर केस में डिफरेंट होगी तो फिर हर पॉइंट के ऊपर हर समय पे इसकी v की अलग अलग वैल्यू, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब बहस करने वाली बात ही नहीं है ये तो यहां क्लियर है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे। अच्छा, इसने पूछा क्या, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी, तो कितना टाइम लगेगा उस पे रेस्ट पे आने के लिए। तो चलिए एक्सेलरेशन हमें पता है a इज इक्वल टू -2.5 रूट v के बराबर है, और इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है दैट इज गिवन बाय dv अपॉन dt। फॉर्मूला हम पढ़ चुके। अच्छा, तो जी जब वो रेस्ट पे आएगा देन v इज इक्वल टू कितना होगा, 0। देखिए लेट पार्टिकल जो था कम्स टू रेस्ट आफ्टर t सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स में, t सेकेंड्स में। जब आपने उसको t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6.25 मीटर पर सेकेंड। t सेकेंड बाद वो किस पे आ गया, रेस्ट पे। मतलब एट t इज इक्वल टू, जब टाइम t सेकेंड्स के बराबर था तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। बिल्कुल सिंपल है, समझ गए। अब यहां देखिए इस इक्वेशन से आप लोग देखते हो तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा एक बार, तो आपको मिलेगा -2.5 ऑफ रूट v, -2.5 ऑफ रूट v इंटू dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहां, इज इक्वल टू dv। नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए v को v की साइड लेके आओगे ना, v तो v के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन बचा इंटू डी टी इज इक्वल टू dv 1/√v इंटू dv। बन गया ना, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है, क्योंकि आप वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में करोगे। वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती टाइम पे, इंस्टेंटेनियस टाइम पे डिपेंड तो करेगी क्योंकि एक्सेलरेशन है, लेकिन किसको इक्वेशन आपके पास नहीं है तो इसलिए आपने v को v के हिसाब से रखा, v के साथ रखा। और इंटीग्रेट करो, देखिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इधर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, सॉरी ये यहां लगेगा साइन। इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप लोग देखते हो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। इधर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट्स पुट करें, टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर वेलोसिटी कितनी थी, 6.25। क्लियर। t सेकंड के बाद t इज इक्वल टू t सेकंड्स के ऊपर वेलोसिटी कितनी थी, हमें तो क्या निकालना है, t की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि पार्टिकल कब रेस्ट पे आता है, t सेकंड के बाद आता है, और हमें वही निकालना है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, हमें तो t चाहिए। जब t सेकंड्स थी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी थी, वेलोसिटी की 0, वो रेस्ट पे आ चुका था। यहां करेंगे इंटीग्रेशन -2.5, पीछे ही हमने करा है, dx का कितना आया था x, तो सिंपली dt का t के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, t 0 से लेकर t, ये लिमिट, ये 0 टाइम था, ये t सेकंड्स थी बराबर। इसका कैसे करें, इसको मैं रूट v को लिख सकता हूं 6.25, ये देखिए लिमिट्स हैं। रूट v को मैंने 1/√v को लिखा मैंने v⁻⁻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 ⁻यदि नहीं है तो आप लिख दिया करें, बता दिया करें कमेंट करके।
0t इज इक्वल टू, इसका यदि करोगे तो v रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। ठीक है ना जी, ऐसे ही करना सीख बताया होगा इंटीग्रेशन। तो पावर में एक जोड़ देंगे, बढ़ी हुई पावर को नीचे लिख दिया जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना, दोनों को सोल्व कर लेना है। जो आपका मेथड आपको बताया गया था कि जो पुट करना होता है लिमिट्स को, यहाँ देखिए -2.5 अपर लिमिट क्या है t, तो t की जगह क्या पुट करेंगे t, माइनस लोअर लिमिट क्या है -2.5, t की जगह क्या है, लोअर लिमिट क्या है 0, तो t की जगह क्या पुट करेंगे 0, t की जगह 0 पुट करा तो पूरा 0, खत्म हुआ। ठीक है, बराबर। उधर देखिए पावर कितनी बचेगी, यहां मैं इसी स्टेप को सोल्व करता हूं तो अपना ये बनेगा v रेज टू पावर +1/2, v रेज टू पावर +1/2 मतलब √v, और अपॉन 1/2, तो ये कहां चला जाएगा 2, तो आपका जो ये आया सोल्व करके 6.25 इंटू से 0। अपर लिमिट कितनी जी उस केस में, उस केस में अपर लिमिट है 2 इंटू √v, रूट क्या है 0, लिमिट तो v की पुट होगी ना, v के रेस्पेक्ट में है तो v की वैल्यू पुट होगी 0, -2 इंटू रूट ऑफ लोअर लिमिट कितनी थी वेलोसिटी की 6.25, मतलब सबसे लोअर लिमिट ये थी 6.25, तो ये आगे पुट कर दिया -2.5t इज इक्वल टू, ये तो खत्म, -2 इंटू रूट लेके आए कितना है 2.5, 6.25 का रूट कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 से 2.5 कैंसिल, कैंसिल, t इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड्स, मारो टिक इस पे, हो गया बस। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे, अभी और देखते हैं हम। तो आपको यहाँ स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, और ये जो 2 क्वेश्चन है ये AIEEE 2009 का है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करें और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम भी चेक कर सकें कितने बच्चे इसको कर रहे थे, कितने बच्चे समझ पाए हैं और कितने बच्चे इसको बना पाए क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है कोई भी क्वेश्चन, इन दोनों में से बहुत इजी से कंसेप्ट के ऊपर ही है, एक बार आप इसको पकड़ लेंगे तो इजीली आप इसको कर दोगे। तो आप इसको सोल्व करें, जैसे ही आपका वीडियो खत्म होता है उसके बाद इसको इसकी प्रैक्टिस करें, कमेंट का हम लोग वेट करेंगे। तो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके बता पाते हैं। कल हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें इसी चैप्टर की कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा सा मतलब अपग्रेडेड लेवल होगा, उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो आप तब तक के लिए ये 2 क्वेश्चन आप करें।